दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया ने एटम बम की विनाश लीला देखी थी। 2 एटम बम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फटे थे, लेकिन 7 दशक बाद के बम और तब के बम में बहुत फर्क है। अगर पुतिन ऐसा कुछ करने की सोचते हैं तो क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो जाए। आने वाली कई पीढ़ियों को उस विनाश लीला को देखना और झेलना पड़े। क्या होगा अगर आज के युद्ध में एटम बम का इस्तेमाल होगा? देखिए ये वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। पुतिन ने ब्रिटेन को धमकाया है। पुतिन ने फ्रांस को देख लेने की बात कही है। पुतिन ने अमेरिका से हिसाब बराबर करने का भी दम भरा है। मगर उनके गुस्से का पहला शिकार रोमानिया बन सकता है। वजह है रोमानिया में नाटो आर्मी की हलचल, नाटो के हथियारों का जमावड़ा। नाटो नेशन का पावर सेंटर बन रहे रोमानिया को पुतिन बिना देर किए बर्बाद कर सकते हैं। रोमानिया में अगर एटम बम फटा तो तबाही कितनी होगी, इसे भी जान लीजिए। आज की तारीख में जो न्यूक्लियर बम है उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हिरोशिमा पर गिरा बम महज 15 किलो टन का था, लेकिन अब जंग में 100 किलो टन से कम के बम का इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर 100 किलो टन का बम गिरा तो क्या होगा, समझिए। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पर 100 किलो टन का एटम बम फोड़ा गया तो धमाके के 0.79 किलोमीटर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। 3.21 किलोमीटर तक भूकंप के बेहद तेज झटके लगेंगे। 10.5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैलेगा, जिससे इंसान या जानवर कोई नहीं बचेगा। धमाके का असर ब्रासोव, ब्रालिया, क्रोविया और वरन शहरों तक होगा। क्योंकि जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की हीट जनरेट होती है, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को भस्म कर देती है। धमाके से ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि न्यूक्लियर वॉर में कई मुल्कों का अस्तित्व खत्म हो सकता है। जब कोई न्यूक्लियर बम धरती पर गिरता है तो धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता है, जो मशरूम की तरह दिखता है, इसलिए इसे मशरूम क्लाउड कहते हैं। जब ये गुबार फैलता है तो सैकड़ों किलोमीटर तक इसका घातक असर होता है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी के बराबर भी हो सकती है। अगर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हुआ और 100 बम गिरा दिए जाएं, तो पूरा यूरोप काले धुएं की आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती तक नहीं पहुंचेगी। 100 न्यूक्लियर बम धरती की आधी ओजोन लेयर खत्म कर देंगे। ओजोन लेयर खत्म होने से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। मॉनसून का सिस्टम बिगड़ जाएगा, खेती तबाह हो जाएगी, जिंदा बचे लोगों के भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। यह तबाही तब मचेगी जबकि न्यूक्लियर बम को जमीन पर गिराया जाएगा। अगर एयर ब्लास्ट हुआ तो मंजर और भी भयानक होगा। यानी अगर बम को हवा में फोड़ दिया गया तो तबाही और इलाका दोनों का दायरा बड़ा हो जाएगा। एयर ब्लास्ट का मतलब है हवा में धमाका होना। एयर ब्लास्ट वातावरण में हाई प्रेशर बनाता है। थर्मल रेडिएशन एयर ब्लास्ट में ज्यादा होता है। थर्मल रेडिएशन का असर 48 किलोमीटर के दायरे में होगा। 100 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही मचेगी। एयर ब्लास्ट के बाद बेहद तेज हवाएं चलती हैं। एयर प्रेशर से बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। आधुनिक युग में जो न्यूक्लियर बम है वो हाइड्रोजन बम है। ये पहले के एटम बम के मुकाबले ज्यादा विनाशकारी है और ऐसा विनाश मचाएंगे कि दुनिया दहल जाएगी। गनीमत इसी में है कि रूस यूक्रेन युद्ध एटमी युद्ध में ना बदले। मसले का हल जल्द से जल्द बातचीत से निकाला जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।